हेलो एवरीवन, मैं शिवांगी, आपकी फ्रेंड, आपकी मेंटोर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमबीबीएस नेपाल की। एमबीबीएस नेपाल जो कि काफ़ी प्रोमिनेंट ऑप्शन होता है इंडियन स्टूडेंट के लिए फॉर द एमबीबीएस, अगर वो अब्रॉड के ऑप्शंस को कंसीडर कर रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं जिसके लिए बच्चे एमबीबीएस नेपाल को कंसिडरेशन देते हैं, जिसका सबसे बड़ा सबसे मेन रीज़न होता है इट इज़ वन ऑफ द नियरेस्ट कंट्री। ये हमारी नियरेस्ट कंट्री है क्योंकि कोई भी पेरेंट अपने बच्चों को दूर नहीं भेजना चाहते हैं, तो नेपाल एक ऐसा ऑप्शन है जो नियरेस्ट ऑप्शन है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जाने के लिए वीज़ा, पासपोर्ट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो किसी भी अर्जेंसी या इमरजेंसी में पेरेंट बच्चों के पास जाके विजिट कर सकते हो, बच्चे भी ईजिली घर पे आ जा सकते हैं। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ कि एमबीबीएस नेपाल के अंदर हमारा टोटल कितना कॉस्ट आता है, क्यों अच्छा ऑप्शन है नेपाल, क्या पॉजिटिव एंड एज वेल एज नेगेटिव पॉइंट है नेपाल को लेकर। देन व्हाट इज़ दी एनएमसी गाइडलाइंस फॉर दी एमबीबीएस नेपाल, क्या गाइडलाइंस है एनएमसी नेपाल को लेकर। फॉर लास्ट ईयर काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा था ये पॉइंट कि नेपाल एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है, बट अब उस पर भी क्लैरिटी आ चुकी है, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे वहाँ के एडमिशन प्रोसेस की। एंड लास्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है दैट इज़ दी फी, बजट एंड स्कॉलरशिप। यानी मैं आपको बताऊंगी कि एमबीबीएस अगर आप नेपाल से करते हैं तो इस समय एडमिशन लेने और रजिस्ट्रेशन कराने में आपको कितनी अमाउंट की स्कॉलरशिप किस इंस्टीट्यूशन के अंदर मिल सकती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं क्यों हमें एमबीबीएस नेपाल सेलेक्ट या चूज़ करना चाहिए। तो सबसे पहला कारण जो मैंने ऑलरेडी बताया, ये नियरेस्ट ऑप्शन है। हमारी इंडिया के कई सारे बॉर्डर, यूपी का बॉर्डर, बिहार का बॉर्डर एंड अनदर बॉर्डर्स जो है वो नेपाल से टच करते हैं, और कुछ ऐसे बॉर्डर है जहाँ से नेपाल की डिस्टेंस 100 एंड 120 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, तो ये आपके लिए बहुत नियरेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन, वीज़ा फ्री कंट्री है, कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है नेपाल जाने के लिए, वीज़ा की फॉर्मेलिटी नहीं है, पासपोर्ट की फॉर्मेलिटी नहीं है, आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हैं, आप ट्रेन से जा सकते हैं, आप बस से जा सकते हैं। सो देयर आर सो मैनी ऑप्शन टू विजिट नेपाल। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है जब हम बच्चों को बोलते हैं कि अब्रॉड के लिए देखेंगे, तो पेरेंट का दिमाग में आता है इतना दूर जाके कॉलेज कैसे चेक करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है, पता नहीं यूनिवर्सिटी कैसी होगी। लेकिन यहाँ पर अगर पेरेंट बिफोर द एडमिशन विजिट करना चाहते हैं तो वो ऑप्शन भी ईजिली अवेलेबल होता है, तो आपके लिए ना यहाँ एडमिशन से पहले विजिटिंग भी एक ईजी ऑप्शन बन जाता है। देन आता है, चूँकि हम अगर मेडिकल की पढ़ाई की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो करिकुलम इंडिया में पढ़ाया जा रहा है, जो डिजीज़ेस यहाँ स्टूडेंट फेस कर रहे हैं, जो स्टडी पैटर्न इंडिया में है वैसा ही सेम पैटर्न हमें किसी कंट्री में मिल जाए, तो नेपाल एक ऐसी कंट्री है जो सेम डिजीज़ेस, सेम सिलेबस और सेम स्टडी पैटर्न, यानी 90% एंड अबव सिलेबस जो होता है वो इंडियन पैटर्न के अकॉर्डिंग रहता है। हॉस्पिटल में ह्यूज अमाउंट ऑफ पेशेंट फ्लो होता है, यहाँ पर डे का आपका जो ओपीडी होता है वो 2000 से 2500 पेशेंट का ओपीडी रहता है। एंड थर्ड नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन है, जो कि नेपाल का 4.5+1 है, यानी 4.5 साल की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप नेपाल प्रोवाइड कराता है। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो नेपाल को पॉजिटिव साइड पे लेकर जाता है, जिसकी वजह से नेपाल की डिमांड काफ़ी अच्छी रहती है। वहीं पर एक फैक्टर है जो पेरेंट को थोड़ा सा टेंशन में लेकर आता है, परेशान करता है, दैट इज़ दी बजट। नेपाल कंपैरेटिवली अदर कंट्री लाइक रशिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान जो कि 25-30 लाख में मेडिकल कंप्लीट कराते हैं, उनके कंपैरिजन में महंगा ऑप्शन है, क्योंकि नेपाल के किसी भी इंस्टीट्यूशन की फ़ीस दिस ईयर या हम प्रीवियस ईयर्स में भी देखते हैं तो 50 लाख से नीचे नहीं है, और रहना खाना पढ़ाई लगाकर मोटा मोटी आपका 55 से 60 लाख के आसपास का बजट आता है। ट्यूशन फीस जनरली 50 या 55 लाख के आसपास पड़ती हैं, और मंथली एक्सपेंस स्टूडेंट का जो पर एनम का रहता है वो 10 से 15,000 के आसपास का पड़ता है। तो मैं अगर बात करूं कंप्लीट बजट की, तो समहाउ ये बजट जो होता है वो 55 to 60 के अप्रॉक्सीमेट जाता है, जो कि मोटा मोटी एक एक्सपेंसिव या हैवी बजट बन जाता है। एंड द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि नेपाल के अंदर जो फ़ी होती है, जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड को हाईलाइट करूँगी, तो जो एक और सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो पेरेंट्स को परेशान करता है वो होता है फ़ी का पेमेंट मोड। यहाँ पे जो कॉलेज की फ़ीस होती है जनरली वो 3 साल में या 4 साल में मैक्स टू मैक्स कंप्लीट चली जाती है, और मोटा मोटी फर्स्ट ईयर में 18 से 20 लाख के आसपास का पेमेंट चला जाता है। तो नो डाउट ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता है। इंडिया वाले पेरेंट को जो देख रहे हैं, इंडिया के जैसे बजट वालों को, उनके लिए कंफर्टेबल है, लेकिन अदर देन जो थोड़े से लो बजट में जा रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा एक ऐसा फैक्टर है जो उनके दिमाग में डाउट या फिर कह सकते हैं परेशानी क्रिएट करता है।
तो ये एक फैक्टर है जो नेपाल के में भी अगर ये फैक्टर नहीं होता तो सारी जितनी भी हमारे इंडियन स्टूडेंट की डिमांड होती या जितने भी इंडियन स्टूडेंट होते वो शायद नेपाल की तरफ ज़्यादा जाते, लेकिन चूँकि बजट प्लस ये जल्दी पेमेंट, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर बन जाता है। इसके बाद नेपाल के अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि नेपाल में सीटें बहुत लिमिटेड है। जैसे हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ एक यूनिवर्सिटी में 200-250 से ज़्यादा एडमिशन्स होते हैं, नेपाल में टोटल इंटेक ही 550 से 600 सीट के आसपास है। तो ये बहुत लिमिटेड इंटेक है। किसी भी कैंपस में, किसी भी इंस्टीट्यूट में ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 से ज़्यादा सीटें नहीं होती, इवन तो इससे कम ही सीटें होती हैं। तो यहाँ पे इंटेक बहुत कम है, तो यहाँ पे इंटेक कम होने की वजह से, डिमांड ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है। और यहाँ पर नेपाल में एडमिशन प्रोसेस भी जल्दी क्लोज हो जाती है। एक बार रजिस्ट्रेशन अगर हो गया, आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो फिर आप नेपाल में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, यानी ऑल टाइम अवेलेबल ऑप्शन नहीं है आपके लिए। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं व्हाट अबाउट दी एनएमसी गाइडलाइंस। क्या नेपाल एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है? हमारी एनएमसी ने 2021 में जो हमारा नेशनल मेडिकल कमीशन है उसने 2021 में कुछ गाइडलाइंस बनाई थी। क्या नेपाल उनको फॉलो कर रहा है? यस, नेपाल मेडिकल कमीशन ने वो सारे पॉइंट्स को एग्री किया है, जिसमें सबसे बड़ा पॉइंट है लाइसेंस टू बी प्रैक्टिस। लास्ट ईयर एनएमसी यानी नेपाल मेडिकल कमीशन ने क्लियरली बोल दिया है कि हम इंडियन स्टूडेंट को लाइसेंस टू बी प्रैक्टिस प्रोवाइड करेंगे, यानी इंग्लिश मीडियम, 4.5 साल का ड्यूरेशन, लाइसेंस टू बी प्रैक्टिस, इंटर्नशिप, जो भी चारों इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो नेपाल फॉलो करे। नाउ इट्स टोटली कम्प्लीटली फॉलो एनएमसी गाइडलाइंस। तो आप बिल्कुल इस तरफ से टेंशन फ्री रहिए कि नेपाल एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तो बात आ जाती है व्हाट इज़ द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ नेपाल, व्हाट इज़ द एनएमसी गाइडलाइंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिशन प्रोसेस। हम किस तरीके से नेपाल में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए, नेपाल में एडमिशन लेने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी हैं जो काफ़ी टफ नहीं है, लेकिन जो एलिजिबिलिटी है उन्हें आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट का 12th PCB 50% होना चाहिए, जो कि एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। दूसरा, नीट क्वालिफाई। नेपाल विदाउट नीट क्वालिफाई स्टूडेंट नहीं लेता है। एक दूसरा, नेपाल लास्ट ईयर के नीट स्कोर्स को कंसीडर नहीं करता है। जैसे कि दूसरी कंट्री होती हैं, वहाँ पर आपके पिछले 3 साल का नीट, मतलब इस साल को मिलाकर पिछले 2 साल के नीट को मिलाकर 3 साल का नीट स्कोर वैलिड होता है। वहीं पर नेपाल में आप अपने प्रीवियस नीट स्कोर के थ्रू एडमिशन नहीं ले सकते हैं। यानी अगर आपको नेपाल में 2025 में एडमिशन लेना है तो आपका नीट मस्ट बी क्वालिफाइड जो होना चाहिए वो 2025 का होना चाहिए। अगर आपको नेपाल में अपनी इच्छा से यानी अपनी चॉइस का कॉलेज चाहिए तो नो डाउट अपने स्कोर्स को भी थोड़ा बेहतर रखना होगा, यानी आपके मिनिमम स्कोर 200 के आसपास रहेंगे तो आपको अपनी चॉइस के कॉलेज मिल जाएंगे। वो थोड़ा सा होता है कि क्योंकि काउंसलिंग प्रोसेस नेपाल भी फॉलो करते हैं तो वहाँ पे एक ये पॉइंट भी आ जाता है। अब एडमिशन का क्या प्रोसेस रहेगा? अगर आप एलिजिबल हैं तो आप कैसे एडमिशन लेंगे, तो उसके लिए हम लोग अवेलेबल हैं, हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे, हम आपका एडमिशन कराएंगे। सो इसमें सबसे पहला प्रोसेस होता है बच्चे का एडमिशन लेटर अप्लाई होता है। एडमिशन लेटर अप्लाई होने का मतलब आपके स्कैन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, उन स्कैन डॉक्यूमेंट से आपका एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर आता है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर आने के बाद आपको कॉलेज के अकाउंट में, जो कि आपके एडमिशन लेटर पे भी रहेगा, कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी रहेगा, एक टोकन मनी जमा करनी होती है विच इज़ फ्रॉम 1 लाख टू 5 लाख रुपीज़। इसके बीच में वेरी करती है, आप 2 भी कर सकते हैं, आप 3 भी कर सकते हो। और अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना है तो आप डायरेक्ट नेपाल में कॉलेज काउंटर पे जाके भी पेमेंट कर सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शन। ठीक है, किसी कंसल्टेंट काउंसलर्स को यहाँ पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इधर आप अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करिए या फिर कॉलेज काउंटर पे जाके आप पेमेंट करके आ जाइए। तो यानी यहाँ पर आपको एक सीट बुकिंग अमाउंट डालनी होती है जिससे कि आपकी सीट उस पर्टिकुलर अकाउंट में उस पर्टिकुलर कॉलेज में ब्लॉक हो जाए। अगर आप अर्ली एडमिशन ले रहे हैं, आप अर्ली बुकिंग कर रहे हैं, तभी वो स्कॉलरशिप वाला बेनिफिट मिलेगा, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ये बेनिफिट ये टोकन करने के बाद या अपनी सीट बुक करने के बाद फिर नेपाल के एप्लीकेशन फॉर्म खुलते हैं विच इज़ MAC फॉर्म। ये MAC फॉर्म जाके खुलते हैं मोस्ट प्रोबेबली शायद जून मिड या आपके जून एंड तक शुरू हो जाते हैं और जुलाई मिड के आसपास क्लोज भी हो जाते हैं। तो ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म खुलते हैं, ये फॉर्म फिल करना, इसका आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम अवेलेबल हैं। फॉर्म फिल करना, आपका अप्लाई कराना वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देन आफ्टर आपकी फ़िज़िकल काउंसलिंग होती है जिसके लिए आपको जाना पड़ेगा, बट अकेले नहीं जाएंगे।
पेरेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, हम आपके साथ पर्सनली जाएंगे, आपकी फिजिकल काउंसलिंग डन करवाएंगे एंड वहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस सबमिट होकर आपका एडमिशन का कंप्लीट फॉर्मेलिटी डन हो जाएगा। तो नेपाल का एक एडमिशन प्रोसेस जो है वो दूसरी कंट्री से थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर रजिस्ट्रेशंस होते हैं, जैसे कि नेपाल, बांग्लादेश, इजिप्ट, ये 3 ऐसी कंट्री है जहाँ पर पोर्टल ओपन होता है, रजिस्ट्रेशंस होते हैं और हर स्टूडेंट एक रजिस्टर्ड स्टूडेंट होता है, जो कि कुछ कंट्री में नहीं होता। तो ये की भी पॉजिटिव पॉइंट होता है कि आप ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पे प्रॉपर एक मेडिकल बॉडी के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन किया गया है, तो विच इज़ मेक योर डिग्री मोर सेफर, ये आपकी डिग्री को और सेफ कर देता है। तो ये तो बात आ जाती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा अबाउट दी NMC गाइडलाइंस, अबाउट दी नेपाल डिटेल्स फॉर द मेडिकल एंड एज वेल एज एडमिशन प्रोसेस। नाउ हम बात करेंगे क्या फीस स्ट्रक्चर है नेपाल में और कौन कौन से अच्छे मेडिकल कॉलेज हैं। तो अगर आप नेपाल में जाएंगे तो नेपाल में 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 2 गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, मेजरली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ कम हैं वहाँ पर। आपकी मेजरली दोनों यूनिवर्सिटी यानी सारे कॉलेजेस इन दोनों यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, एक काठमांडू यूनिवर्सिटी और दूसरी आपकी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी। जितने भी कॉलेज नियर काठमांडू या काठमांडू के अंदर होते हैं वो काठमांडू यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होते हैं, और जो कॉलेज आउटसाइड ऑफ काठमांडू है वो आपके जनरली त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से भी एफिलेटेड रहते हैं। दोनों ही वन ऑफ दी गुड यूनिवर्सिटी हैं। अगर आप वर्ल्ड वाइड रैंक में भी देखेंगे तो दे आर द वेरी गुड यूनिवर्सिटी। अब जो कॉलेजेस होते हैं तो जनरली बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो कहते हैं हमें कैपिटल में ही यानी कैपिटल में जाके एडमिशन लेना है, यानी कैपिटल मतलब काठमांडू। तो काठमांडू के अंदर आपके जो कॉलेजेस आते हैं, कौन कौन से फेमस कॉलेज है, जैसे काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, नेपाल मेडिकल कॉलेज है, किस्ट मेडिकल कॉलेज है, ये काफ़ी फेमस कॉलेज है काठमांडू के अंदर। काठमांडू कैपिटल है, कैपिटल में पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, कैपिटल का एक्सप्लोजर काफ़ी अच्छा होता है, इसलिए बच्चों का प्रेफरेंस रहता है कि वो काठमांडू के कॉलेजेस को ऑप्ट करें। काठमांडू के अंदर आप कोई भी कॉलेज में जाएंगे, लेट सपोज टू बी नेपाल मेडिकल कॉलेज, तो इसका बजट आपका ऑलमोस्ट 60 के आसपास टच करेगा, 55 के आसपास ट्यूशन फीस है, रहना खाना लगा के आपको 60 के आसपास जाता है। नेपाल मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा ऑप्शन है काठमांडू के अंदर, और इसका जो पेशेंट फ्लो रहता है हॉस्पिटल का वो पर डे 2000 के आसपास का नहीं 2000 के आसपास का OPD रहता है। सेम विद दी काठमांडू मेडिकल कॉलेज, बहुत फेमस कॉलेज है। कोई भी स्टूडेंट, क्योंकि नेपाल के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, हर कोई अपने बॉर्डर के नियर बाई कॉलेज देखता है, लेकिन कोई ऐसे स्टूडेंट जो बॉर्डर के टच में नहीं आते हैं वो जनरली काठमांडू का ऑप्शन कंसीडर करते हैं। काठमांडू का बजट भी अराउंड 60 के आसपास जाता है, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है कि नीट मिनिमम 200 के आसपास होना चाहिए। सेम विद द किस्ट मेडिकल कॉलेज, ये काठमांडू के अंदर थोड़ा कम बजट में आने वाला कॉलेज है। आई थिंक इसका कंप्लीट बजट आपका 56 एंड 58 के आसपास कंप्लीट हो जाता है, वेरी करता है, क्योंकि नेपाल में क्या होता है अगर आप अर्ली बेसिस पे अप्लाई करते हो ना तो स्कॉलरशिप बेनिफिट मिल जाते हैं। अगर मैं काठमांडू से हटकर कॉलेजेस की बात करूं तो चितवन मेडिकल कॉलेज, देवधा मेडिकल कॉलेज, ये भी काफ़ी फेमस कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज है विराट मेडिकल कॉलेज जो कि बिहार बॉर्डर को टच करता है। ये बिहार दरभंगा से टोटल आप मान के चलेंगे बाया लोकल ट्रांसपोर्ट के थ्रू भी आप जा सकते हैं, यानी ये बिहार बॉर्डर पे आता है। ये एक ऐसा कॉलेज है जिसका अपना खुद का रिसर्च सेंटर है, कैंसर रिसर्च सेंटर है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इसका, और इसका जो पर डे का OPD रहता है वो ऑलमोस्ट 2500 पेशेंट के आसपास रहता है। विराट मेडिकल कॉलेज एक अच्छी स्कॉलरशिप इस समय ऑफर कर रहा है जिसका बेनिफिट आप ले सकते हैं, विच इज़ इन सीरियसली इन वेरी गुड अमाउंट। तो विराट एक अच्छा ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको बताया था विराट का अपना खुद का एक कैंसर सेंटर एज वेल एज रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, तो इट इज़ वन ऑफ द गुड ऑप्शन, आप कंसीडर कर सकते हैं। यूपी के जो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स होते हैं उनका प्रेफरेंस रहता है लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज, क्योंकि लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज जो है वो गोरखपुर बॉर्डर के बहुत नियर पड़ता है, अराउंड 120 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो पेरेंट के लिए कितना कन्वीनियंट है, मतलब ये तो इतना कन्वीनियंट है कि अपने शहर से थोड़ा सा दूर हट के आप कॉलेज देख रहे हैं और आप इजीली आ जा सकते हैं। लुम्बिनी का हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, गायनी के लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है लुम्बिनी मेडिकल कॉलेज। अच्छा पेशेंट फ्लो रहता है इस हॉस्पिटल के अंदर, एज वेल एज लोकेशन भी बहुत अच्छी है। तो लुम्बिनी एक अच्छा ऑप्शन है। लुम्बिनी क्वाइट एक्सपेंसिव है क्योंकि लुम्बिनी का वो टोटल बजट जो आता है रहना खाना पढ़ाई लगा के समथिंग 62 लाख के आसपास आता है, बट हमारे पास एक अच्छा फ़ायदा है, हम अभी जा रहे हैं तो हमें स्कॉलरशिप मिल रही है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं नेपाल में जो काफ़ी फेमस हैं, पेशेंट फ्लो अच्छा है। अब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर आता है, जैसे मैं बार बार बोल रही हूँ कि नेपाल के अंदर कोई भी कॉलेज 60 लाख के नीचे नहीं है, तो पेरेंट बोलते हैं जब हमें 60 लाख ही खर्च करना है तो नेपाल क्यों? क्योंकि देखिए अगर आप इंडिया में जाएंगे और आपका स्कोर कम है, लोअर साइड पर है, तो आपको मेडिकल कॉलेज 1 करोड़ से नीचे नहीं पड़ेंगे,
और आप नेपाल में वही 60 लाख में काम कर रहे हैं, तो 40 लाख आप रुपीज़ सेव कर रहे हो और आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं हॉस्पिटल पेशेंट फ्लो से, क्वालिटी से, स्टैंडर्ड से, एजुकेशन से। तो अगर आपको वही सेम चीज़ ऑलमोस्ट आपको 50% के आसपास कम में मिल रही है तो ये आपके लिए बेनिफिशियल है। और जैसा मैं बार बार आपको बता रही हूँ, इस स्टेज पर एडमिशन ले रहे हैं, प्री बुकिंग करा रहे हैं, तो आपको स्कॉलरशिप का बेनिफिट मिलेगा। स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, एडमिशन लेने के लिए हमसे कनेक्ट करें, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच हमारी वीडियोज़ को फॉलो करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।